हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे जेनजी करियर विंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लेक्चर 2। तो आप हमारे लेक्चर 0 और 1 नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डे बाय डे अपडेट्स होता रहता है। तो हम इसलिए सजेशन देते हैं कि आपका कंसेप्ट और हमारे कंसेप्ट के साथ चले और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। डे बाय डे सारे अपडेट्स देते आते रहते हैं। तो चलो हम आज पढ़ेंगे डिफिनीशन, मतलब लैंग्वेज कैसे बना जाता है और ग्रामर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेथड क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है। ठीक है, तो मेनली ये बनाने का क्या था कि ये मेनली मैं बीटेक स्टूडेंट्स प्लस सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे लैंग्वेज का, क्या चीज का, लैंग्वेज का। तो हमारे लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो देखो हमारे सारे बहुत डिफरेंस लैंग्वेज होता है। जैसे इंसान ने यूज करता है दूसरा लैंग्वेज, जैसे हम लोग यूज करते हैं कौन सा लैंग्वेज, मैं अपना मदर टंग यूज करते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश है ना, ऐसे यूज करते हैं लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज का होता है वो लैंग्वेज अलग लैंग्वेज होता है। तो हम उस लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, हम दूसरा लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज का। तो a language is a set of string formed using the symbol of a given alphabets। तो उसका एग्जांपल दिया गया है L equals to curly braces A, AB, ABC। ठीक है, उसके बाद ओवर में चलते हैं हम। ओवर में क्या दिया गया है, सिग्मा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 0, A कर्ली ब्रेसेस, लैंग्वेज हमारा क्या बना गया है, L इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग 0, 11, 101 इज अ बाइनरी लैंग्वेज। देखो यहाँ पे सबसे पहले मेनली बात हमको ये समझना है कि हमारा मतलब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है, मतलब लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारा ये होता है, देखो हम हिंदी में समझाते हैं बहुत आसान भाषा में, तो आप बने रहिएगा हमारा। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले वो जाने। किसी दिए गए अल्फाबेट के सिंबल को मिलाकर बनाने वाले स्ट्रिंग के सेट को भाषा कहते हैं। क्या बोलता है उसको, देखो किसी भी सिंबल को मिलाकर उसको स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, कुछ भी भाषा क्रिएट करता है ना, जिसको भाषा बनाते हैं उसी को बोलता है लैंग्वेज। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो जैसे हमारा यल इक्वल्स टू दिया है कर्ली ब्रेसेस ए बी, कर्ली ब्रेसेस मतलब ए बी सी दिया गया है। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस, तो ओवरव्यू में क्या है हमारा, सिग्मा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 0, A, लैंग्वेज हमारा क्या बना है, एम्प्टी स्ट्रिंग 0, 11, 101 इज अ बाइनरी लैंग्वेज। तो हम इसको ना, इसको केवल 3 शब्दों में बना हुआ शब्द कहते हैं। मतलब ये जो हमारा शब्द बना हुआ है ना, ये है ए बी है, ए बी सी है, इसको हम क्या कह सकते हैं, तीन तीन शब्दों से बना हुआ स्ट्रिंग बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल की बात लेते हैं। यही अल्फाबेट्स सिग्मा इक्वल्स टू 0 और 1 है, तो उसका लैंग्वेज हमारा क्या दिया गया है, एम्प्टी स्ट्रिंग 0, 11, 101 इज अ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, एक बाइनरी भाषा इसको हम कह सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है लैंग्वेज, हमारा ऐसे लैंग्वेज बना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। हमारा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है वो चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा फिनाइट लैंग्वेज। तो हमको यह जानना है कि फिनाइट लैंग्वेज क्या होता है, फिनाइट का मतलब क्या होता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट्स में है इनफिनाइट लैंग्वेज। ठीक है, इनफिनाइट लैंग्वेज, तो इनफिनाइट लैंग्वेज किसको बोला जाता है, हम अभी डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनाइट लैंग्वेज का। किसका बात करेंगे, फिनाइट लैंग्वेज का। तो हैज अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब इसमें क्या दिया गया है, जो चीज लिमिट होगा, जो स्ट्रिंग होगा ना, वो हमारे लिए क्या होगा, लिमिट होगा। जैसे हमारा स्ट्रिंग ए के पावर 4 है, तो वो कितना तक चलेगा, 4 टर्म तक चलेगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। ठीक है, सीमित चलेगा, कितने तक चलेगा, सीमित तक चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा फिनाइट लैंग्वेज क्या होता है। जिस भाषा में स्ट्रिंग लैंग्वेज की संख्या सीमित या फिक्स होते हैं उसको हम फिनाइट लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जो हमारा फिनाइट लैंग्वेज क्या होगा, जिस भाषा के शब्दों में अंत होगा उसी को फिनाइट लैंग्वेज कहा जाता है।
जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारा लॉन्गेस्ट है यल इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 011011, ऐसे करके हम इसको केवल 3 स्ट्रिंग में बांटा जाएगा। ठीक है, 3 स्ट्रिंग में बांटा जाएगा, इसको 3 शब्दों का स्ट्रिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझा ही दिया कि इनफिनाइट लॉन्गेज का मतलब क्या होता है, एक सीमित तक। जैसे हमारा बाइक तो चलता है तो बोलेगा कि कोई 500 किलोमीटर तक चलेगा, तो उसमें 500 किलोमीटर ना फिक्स किया गया है। ठीक है, कोई भी चीज को जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एक स्केल। स्केल क्या होता है, हमारा 15 सेंटीमीटर का एक स्केल आता है, तो वो क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, तो उसको ध्यान में रखना। तो उसके बाद हम बात करेंगे इनफिनाइट लॉन्गेज क्या होता है। तो जो भाषा में स्ट्रिंग लॉन्गेज की संख्या असीमित होता है, क्या होता है, असीमित होता है, मतलब उसका कोई टर्म ही नहीं होता है, मतलब वो जितना मन होगा ना उतना चलेगा, यंथ नंबर तक चलेगा, तो उसी को बोला जाता है इनफिनाइट लॉन्गेज। ठीक है, तो जैसे हमारा गाड़ी होता है, वो क्या होता है, स्पीड, मतलब स्पीड क्या होता है, बहुत मतलब अनलिमिटेड दिया जाता है, जितना जितना हम एक्सीलरेटर देंगे उतना हमारा क्या होगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं होगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है इनफिनाइट लॉन्गेज। कि कोई भी चीज है ना, जैसे हम वन वन से लेकर ना जितने नंबर तक लिखेंगे ना उतना नंबर तक क्या होगा, इनफिनाइट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ए का पावर n है, तो ये हमारा जो है ना वो क्या करेगा कि हजारों संख्या में चलता रहेगा, हजारों लंबे लाखों करोड़ों ऐसे चलता रहेगा, यंत्र नंबर तक चलेगा। इसका कोई ना फिनाइट लॉन्ग वो नहीं है, फिनाइट पाथ नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, असीमित पाथ नहीं है इसका। ठीक है, कोई सीमित ही नहीं है इसका, कोई एंड ही नहीं है, उसी को बोला जाता है इनफिनाइट लॉन्गेज। क्या बोला जाता है, इनफिनाइट लॉन्गेज, इसको ध्यान देना। ठीक है, तो इस लॉन्गेज को हम बनाएंगे, यदि आपको हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे, तो यदि हमारा जो इनफिनाइट लॉन्गेज है ना, तो यदि n इक्वल्स टू मतलब n इक्वल्स टू 0 हो तो स्ट्रिंग क्या बनेगा, इनफिनाइट बनेगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, उसको ध्यान देना। तो जैसे हमारा दूसरा है n इक्वल्स टू 1, तो हमारा दूसरा स्ट्रिंग क्या बनेगा, a बनेगा। क्या बनेगा, a बनेगा। यदि n इक्वल्स टू 2 है तो हमारे स्ट्रिंग क्या बनेगा, 2 बार a बनेगा। कितने बार a बनेगा, 2 बार a बनेगा। तो जो हमारा मतलब n इक्वल्स टू 3 है, तो हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा, 3 बार प्रिंट होगा a, 3 बार a प्रिंट होगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है, मतलब जितने टर्म रहेगा ना उतने टर्म तक ना इनफिनाइट रूप में चलता रहेगा, उसी को बोला जाता है इनफिनाइट लॉन्गेज। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर लॉन्गेज कंस्ट्रक्शन मेथड का। हमारे लॉन्गेज का मेथड क्या है, बनाने का लॉन्गेज बनाने का मेथड क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, हम सारी चीज यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारे है इम्पोर्टेंस ऑपरेशन ऑन लॉन्गेज। देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन लॉन्गेज है, तो हमारा इम्पोर्टेंट क्या क्या है, हमारा ऑपरेशन का इम्पोर्टेंट क्या क्या है, लॉन्गेज कहाँ पे यूज होता है, कौन सा ऑपरेशन से होता है, ये हमारे लिए क्या फायदा है, कहाँ पे यूज होगा, सारे चीज हम इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो हमारा है फर्स्ट नंबर में यूनियन। क्या है, यूनियन। दूसरा नंबर में क्या है, कॉन्कैटिनेशन। तीसरा नंबर में क्या है, क्लिनी स्टार। ठीक है, क्लिनी स्टार क्या चीज से रिप्रेजेंट होता है, स्टार से। तो ये चीज को ध्यान में रखना। यूनियन जो है ना, तो यूनियन में हमारा क्या है, L1 यूनियन L2। ठीक है, L1 यूनियन L2, उसमें क्या दिया गया है, सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू L1 और L2 और बोथ। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, L1 यूनियन L2, जो हमारे L1 का वैल्यू है ना वो 1 2 है, जो यूनियन है ना वो क्या है, यूनियन है, तो जो हमारे L2 का वैल्यू है ना वो 3 4 है। तो ये चीज को ध्यान देना, जब यूनियन रहेगा ना, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेट जिसमें सिमिलर वैल्यू भी हो या सिमिलर वैल्यू ना भी हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्गेस्ट फॉर्म में उसको एक सीमित में रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम एक सीमित में रख सकते हैं लॉन्गेस्ट बना के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दिया गया है L1 का वैल्यू 1 2 यूनियन, L2 का वैल्यू क्या है 3 4। तो हमको इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, 1 2 3 4, जितना हमारा टर्म है ना उतना टर्म तक चलेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है यूनियन में। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो।
यूनियन का मतलब होता है आसान मतलब में कि जोड़ना या इसका इकट्ठा करना। समझ गया आप लोग? जो हमारा वैल्यू दिया गया ना उसको इकट्ठा करके वहां पे फिक्स करना, उसी को बोला जाता है यूनियन। तो हम नया सेट बनाने के हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। ये चीज को ध्यान में रखना। चलो हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन के बारे में। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है, हमारा डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारा L1 का वैल्यू है ना 1 2, जैसे डॉट L2 का वैल्यू क्या है 3 4। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑल स्ट्रिंग फॉर्मेट बाय द टेकिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम L1 फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम L2। देखो कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डॉट का सिंबल है ना वो क्या करेगा कि हमारा जो स्ट्रिंग बनेगा, जो हमारा लॉन्गेस्ट बनेगा, उसको कैसे फॉर्मेट में देगा। जैसे हमारा है 1 2 3 4, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, एक स्ट्रिंग में मतलब एक लॉन्गेस्ट बनाएगा 1 2 3 4, उसमें कॉमा से सेपरेट नहीं होगा, उसमें कोई स्लैश से सेपरेट नहीं होगा, कोई कैप्सूलर नहीं लगेगा। ठीक है, वो क्या करेगा 1 2 3 सिंगुलर में लिखेगा, एक सिंगल फॉर्म में लिखेगा 1 2 3 सीरियल वाइज में लिखेगा। ठीक है, डॉट से। तो उसको ना कॉन्कैटिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्कैटिनेशन। तो इसका कॉन्कैटिनेशन में क्या मतलब हिंदी में क्या होता है कि आसान मतलब होता है जोड़ना और जोड़कर श्रृंखला बना या एक के शब्द एक रखना। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी स्ट्रिंग है हमारा L1 हो या L2 हो या L1 डॉट L2 हो, तो उसको क्या करता है, वर्णन करता है। जो हमारा वैल्यू है वो क्या करता है, इकट्ठा करके ना दोनों वैल्यू को क्या करता है, जोड़ के रखता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखता है, श्रृंखला करता है उसको। ठीक है, उसी को बोला जाता है, मतलब दोनों वैल्यू को एक जगह करना, उसी को बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन का कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू डॉग, और दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं y इक्वल्स टू कैट। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं कि कॉन्कैटिनेशन में क्या होगा, स्ट्रिंग ए डॉट स्ट्रिंग बी इक्वल्स टू कैट और डॉग, मतलब कैट और नहीं लगेगा, कैट डॉग साथ में लिखे होगा। ठीक है, कैट डॉग साथ में होगा, इसीलिए डॉट से सिंबल से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। इट इज नॉट अ सेपरेट बाय द डॉट। इतना चीज ध्यान में रखना आपको। तो क्लीनियर स्टार का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टार, मतलब जो हम हमारे लॉन्गेस्ट दिया गया है, मतलब L1 दिया गया है, तो स्टार, स्टार का मतलब होता है कि स्टार जिस लॉन्गेज में लग गया तो हमारा जो वैल्यू दिया गया है करली ब्रेसेस में, हमारा जो वैल्यू दिया गया है वो क्या होगा, इतने बार, जैसे इन्फिनिट के इन्फिनाइट लॉन्गेज था ना, इन्फिनाइट था ना, वो कितने बार होगा, इन्फिनाइट लॉन्गेज क्या होगा, मतलब बढ़ते जाएगा। जो हमारा सेट में दिया गया है ना, जैसे ए दिया गया है, नीचे में देखो आप एग्जांपल में, इफ यल इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ए देन लॉन्गेज स्टार इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस स्ट्रिंग एम्पटी स्ट्रिंग ए कोमा ए कोमा ए दिया गया है ना, वो नॉन स्टॉप, मतलब वो इनफिनाइट लॉन्गेज तक चल रहा है। क्लीनी स्टार का मतलब एक ही होता है कि जिस लॉन्गेज के ऊपर में स्टार लग गया ना, उसमें रिप्रेजेंट क्या होता है कि जो हमारा वैल्यू दिया गया है ना वो nth नंबर तक चलेगा। पहले एक नंबर चलेगा कोमा, उसके बाद 2 गो नंबर चलेगा कोमा, 3 गो नंबर चलेगा कोमा, 4 गो नंबर चलेगा, पांचवा, ऐसे करके ना एक टर्म क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, मतलब उसमें एड होता जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा ये भी दिया रहता ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखता है, एम्पटी स्ट्रिंग इस मतलब क्लीनी स्टार में ना हमेशा, मतलब ये फिक्स किया गया है, फिक्स ही रहता ही है एम्पटी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद कोमा, उसके बाद ए बी, हमने क्या लिया था, ए बी लिया था लॉन्गेज में। ठीक है, तो ए बी होता, उसके बाद कोमा ए बी कोमा ए बी कोमा, ऐसे करके एक टर्म आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्लीनी स्टार। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रामर का। हमारा ग्रामर क्या है,
तो हम ग्रामर की बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझेंगे ग्रामर क्या होता है। और ग्रामर इज अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू जनरेट ए स्ट्रिंग इन अ लैंग्वेज। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर। तो ग्रामर को रूल को जिस लैंग्वेज या वैध वाक्य का श्रृंखला और उत्पन्न करके लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब उसमें ना एक स्ट्रिंग भी और जो उसमें फॉर्मल सेट ऑफ डेटा होगा ना, ठीक है, वो स्ट्रिंग जनरेट करेगा, उसी को बोला जाता है ग्रामर। क्या बोला जाता है? ग्रामर। मतलब कोई भी वाक्य का स्ट्रिंग को उत्पन्न करके उसी को बोला जाता है ग्रामर। ये चीज में ध्यान देना। तो ग्रामर हमारा जो है ना वो क्या क्या चीज में रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल जी इट इज अ फोर टपल और ग्रामर जी इज अ फोर टपल। ये क्या है? फोर टपल में कैटेगोरीज किया गया है। देखो हमारे नीचे में क्या है? कैपिटल जी इक्वल्स टू भी, कैपिटल भी, सिग्मा सिग्मा पी और कोमा यस, वेयर भी का मतलब क्या होता है? ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। भी का मतलब ये होता है सेट ऑफ वेरिएबल नॉन टर्मिनल होता है। क्या होता है भी का मतलब? सेट ऑफ वेरिएबल, इट इज ए नॉन टर्मिनल। ये हमेशा कौन सा लैंग्वेज में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर। कौन सा लेटर में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे ए बी सी डी है ना तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 है ना तो 1 2 3 फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो बाइनरी लैंग्वेज में कैपिटल में ही लिखा जाएगा। कुछ भी हो 1 2 3 हो, ठीक है, वो कैपिटल में ही होगा, जितना होगा उतना। इसको हम कैपिटल लेटर में लिया जाता है, जैसे एबीसी, ठीक है। तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। नॉन टर्मिनल क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। हम बात करते हैं सिग्मा का, सेट ऑफ अ टर्मिनल अल्फाबेट सिंबल। देखो जो हमारा सेट ऑफ अ टर्मिनल है ना, सिग्मा है ना, वो क्या है? टर्मिनल वैल्यू में है। कौन सा वैल्यू में है? टर्मिनल वैल्यू। इसको क्या बोलता है? सेट ऑफ टर्मिनल। तो जो ये रिप्रेजेंट करता है ना, ये कौन सा लेटर में रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल लेटर। ये हमेशा ना स्मॉल लेटर ही फिक्स किया जाएगा, मतलब लेता है हमेशा। कौन सा लेटर में लिया जाता है? स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से ना स्मॉल लेटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही होता है भी सेट में, मतलब नॉन टर्मिनल में भी होता है। जो हमारा टर्मिनल वैल्यू है ना उसको नॉन टर्मिनल वैल्यू में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान देना। तो चलो हम बात करते हैं पी। पी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल का मतलब क्या होता है? जो हमारा सेट का वैल्यू है वो प्रोडक्शन रूल के साथ हम चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा यस। यस में क्या है कि स्टार सिंबल। क्या है? स्टार सिंबल। तो स्टार सिंबल जो है तो हम क्या क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यस से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यस से। तो ये चीज में ध्यान देना आप। तो कैपिटल यस जो होगा ना वो क्या चीज में रिप्रेजेंट करेगा? भी में। सेट ऑफ वेरिएबल नॉन टर्मिनल में जाएगा वो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल लेटर। स्टार्ट जो होता है ना वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, नॉन टर्मिनल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। जो टर्मिनल से स्टार्ट होगा ना स्मॉल लेटर से, उसको हम क्या करना है? चेंज करना है। कौन सा वैल्यू में? टर्मिनल में। नॉन टर्मिनल में चेंज करना है। टर्मिनल वैल्यू को नॉन टर्मिनल में चेंज करना है, वो भी कैपिटल लेटर, ठीक है। क्या चीज से स्टार्ट करना है? कैपिटल यस से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसी को बोला जाता है स्टार्ट सिंबल। ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का खेल होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। अगर आप पार्ट 3 का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए नया अपडेट्स और वीडियो जल्द से जल्द लेकर आते रहेंगे। अगर आप ना अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके अपना राय जरूर बताएं। आपका हर एक लाइक, कमेंट्स एंड सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किए हो तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।